मध्य प्रदेश में बल्कि सारे देश में अगर सबसे चर्चित कोई सीट अब बन चुकी तो वो है भोपाल। इसकी वजह भी साफ है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह तो उनके मुकाबले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। पहले तो वो इमोशनल करती हैं, इमोशनल बयान देकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं, फिर एक विवादित बयान देती हैं, फिर इस पर सारी पार्टी उनका पक्ष लेती है और अब वो कुछ ऐसा कह रही हैं, कर रही हैं जिस पर सारे देश का ध्यान फिर से है। सुरक्षा को लेकर के अब वो सुर्खियों में है, लेकिन अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं कहीं से राहत और कहीं से मुसीबत से जुड़ी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनकी मुश्किलें थोड़ी सी बड़ी हैं और थोड़ी सी राहत मिली है। 3 तस्वीरें। एनआईए कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है पर्याप्त सबूतों का हवाला देकर। दूसरी तस्वीर राज्य निर्वाचन आयोग की। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने प्रज्ञा के बयानों की वीडियो क्लिप तलब की है। वही उनके बयानों को लेकर उनके घर की सुरक्षा बढ़ गई है, या यूं कह सकते हैं कि अब उनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी होगी और इसका तर्क पुलिस का है कि जिसे जितनी आवश्यकता महसूस की जाती है वक्त रहते वो सुरक्षा प्रोवाइड करना उनका फ़र्ज है। तो ये 3 तस्वीरें, कहीं से दिक्कत, कहीं सुरक्षा बढ़ने पर चर्चा तो कहीं मुसीबत बढ़ती। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो ये खुद कहती हैं कि उनको किसी भी जगह सिवाय भगवा रंग के कुछ और नजर नहीं आता, लेकिन अब अगर आप उनके घर को देखेंगे, उनके घर की तरफ आपकी नजर जाएगी तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके घर के बाहर सुरक्षा का घेरा बढ़ चुका है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनकी सुरक्षा में इजाफा हुआ है। आरएएफ की टुकड़ी घर के बाहर तैनात है। कुछ जवान प्रचार के दौरान उनके साथ होंगे। महिला सुरक्षाकर्मी प्रज्ञा के बंगले पर हैं। मेटल डिटेक्टर अंदर और बाहर घर में लग चुके हैं। सीएसपी भूपेंद्र सिंह से जब इस बाबत पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और इसको देखते हुए जिस प्रत्याशी को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है वो उस मुताबिक ही सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। देखिए, समय समय के ऊपर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है उसका सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है और जहां जिस कैंडिडेट को जितनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है वो प्रदान की जाती है। मुझे नई जानकारी, काले झंडे, मुझे तो सिर्फ भगवा दिख रहा था। दृष्टिकोण अपना सिक्योरिटी बढ़ाई गई। देखो ऐसा है, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करते हैं, लेकिन हमें अपना काम करना है। हमने अपना काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है। सुरक्षा बढ़ाने पर साध्वी कहती हैं कि सबको अपना अपना काम करना, लोकतंत्र में वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहती हैं कि उन्हें किसी भी भीड़ में सिवाय भगवा रंग के कुछ और नजर नहीं आता। एजेंडा उनकी तरफ से तो पूरी तरह स्पष्ट है, साफ है। चलिए भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज 3 खबरें जो साध्वी से जुड़ी हुई लगातार सुर्खियों में। एक सिक्योरिटी है, दूसरा उनको मिलती राहत है और तीसरा एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ने जो वीडियो तलब किए, क्लिप तलब किए हैं, उस पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन तीनों का निचोड़ क्या निकलता है? बिल्कुल पुनीत, देखिए राहत बड़ी मिली है साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन मुसीबत पूरी तरह टली नहीं है उनके बयानों को लेकर। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आज जो 2 बड़े फैसले कम से कम देखने को मिले। चुनाव आयोग ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने चुनाव आयोग के पास में साध्वी प्रज्ञा के जो विवादित बयान थे उनकी रिपोर्ट भेजी और साथ में वीडियो क्लिप जो है, जो बयानों को लेकर जो वीडियो उन्होंने दिए थे, जो बयान जारी किए थे, उनका वीडियो जो है साथ में संलग्न किया गया है इस रिपोर्ट के साथ में। और इस बारे में पूरा फैसला जो है केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाए। वहीं पर चुनाव लड़ने को लेकर जो असमंजसता, शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने डमी प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान सांसद आलोक संजर का भी नामांकन फॉर्म भरवाया था कि अगर साध्वी प्रज्ञा के जो चैलेंज किया गया था एनआईए कोर्ट के अंदर उनके चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी को लेकर, उसमें एक बड़ी राहत मिली है। साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट से राहत देते हुए यह कहा गया है कि चुनाव लड़ने से एनआईए कोर्ट उनको नहीं रोक सकता है, चूंकि वो एक आरोपी है, सजा याफ्ता नहीं है, पर लेकिन पर्याप्त सबूत उनके सामने पेश नहीं किए गए थे याचिकाकर्ता के द्वारा। ऐसे में जो वकील थे उनके ऊपर कड़ी फटकार भी लगाई गई थी और कहा गया था कि आधी अधूरी याचिका जो है वो कोर्ट के सामने पेश की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने साइन नहीं किए, साथ ही साथ कोई सबूत या दस्तावेज उसमें पेश नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से साध्वी को चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी राहत मिल गई। ये एक बड़ी खबर है, यानी कि भोपाल से अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ही बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेंगी, ये बिल्कुल तय हो गया है। एक और अगर बात करें तो बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में साध्वी प्रज्ञा सिंह बनी हुई है। आज भी अगर देखें तो देश की जो हेडलाइन है अखबारों में या फिर टीवी के अंदर, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर ही है। और पिछले घटनाक्रम जो देखे बीते दिनों के, अगर लगातार चाहे वो उनके बयान हो या फिर कल
नामांकन के दौरान जो हंगामा हुआ था उसके मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। न केवल उनकी रैली के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बल्कि उनके घर के बाहर जो है बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा कर्मी जो है वो उनके आसपास तैनात की गई है। इसके अलावा घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उनके घर पे के बाहर जो है मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, जिससे कि कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति हो उसकी सघन चेकिंग की जाए। तो कहना होगा कि पिछले दिनों से जब से साध्वी प्रज्ञा सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भोपाल से बनाया है, देश भर में भोपाल का चुनाव जो है सुर्खियां बटोरे हुए और साध्वी प्रज्ञा सिंह जो है सारे मीडिया में कम से कम हेडलाइन के तौर पर आज तक बरकरार है, चाहे वो उनसे जुड़े फैसले की बात हो, उनसे जुड़े बयानों की बात हो या उनसे जुड़ी सुरक्षा की बात हो। पुनीत सुधीर, एक और अहम बात यह कि पिछले दिनों ये भी सुर्खियों में आया था कि जो साध्वी का प्रचार करने का तरीका है, जो अंदाज है, बीजेपी ने उनको शुरुआती विवादों के बाद शायद इसमें कुछ ताकीद की, उनकी टीम के कुछ परिवर्तन की खबरें भी आई थी। तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त में अब विवादों से कम थोड़ा सा बचकर रहेंगी साध्वी, या ये फायर ब्रांड इसी तरह आगे चमकता रहेगा, कुछ विवाद और सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये अब साध्वी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से उनके बयानों से पल्ला झाड़ा था और एफआईआर दर्ज हुई थी साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ, उसके बाद में उनके तेवर कुछ नरम पड़ते हुए जरूर नजर आए हैं। जो विवादास्पद बयान थे उससे उन्होंने किनारा किया है, पर लेकिन भागवा को लेकर, दिग्विजय सिंह को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर उनकी आवाज जो अभी भी मुखर है और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। थोड़ी सी भी टंग स्लिप जो है वो बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है साध्वी प्रज्ञा सिंह की, और खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह को भी कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि एक एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो चुकी है। बयानों को लेकर चुनाव आयोग के पास में रिपोर्ट है। ऐसे में चुनाव आयोग को क्या कार्रवाई करनी है ये अब चुनाव आयोग को तय करना है। मध्य प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है। अगर कोई और बयानबाजी विवादास्पद साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें साध्वी प्रज्ञा सिंह की बढ़ेंगी, और वो मुश्किलों का सामना केवल साध्वी प्रज्ञा सिंह को करना पड़े ऐसा नहीं है। बीजेपी हर बार उनके बयानों से कराना नहीं कर सकती है। अब अधिकृत तौर पर बीजेपी की प्रत्याशी है, सिंबल उनको अलर्ट हो चुका है। उनके डमी प्रत्याशी जो थे आलोक संजर, उनका नामांकन निरस्त हो चुका है। ऐसे में भोपाल से अधिकृत रूप से साध्वी प्रज्ञा सिंह को उम्मीदवार बनाने के बाद अगर कोई भी बयानबाजी उनके द्वारा की जा सकती है, अगर की जाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे इत्तेफाक रखना होगा। ऐसे में संयमित तौर पर प्रचार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और लोगों के बीच में किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह की जो छवि है, जो आक्रामक छवि है, उसको बरकरार रखा जाए, इस रणनीति पर बीजेपी को भी काम करना होगा। और साध्वी प्रज्ञा सिंह भी शायद इसी रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह कि सोचे समझे शब्दों में वो आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं और विवादास्पद बयानों से भले वो बच रही हो, लेकिन उनकी आक्रामकता जो है वो अभी भी बनी हुई है। पुनीत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के लिए।